अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा हाईएस ब्लैक कोबरा 2011 का मॉडल है। 2017 में इसको इंपोर्ट किया गया। ब्लैक कोबरा से डरना मत, ये वो वाला ब्लैक कोबरा नहीं है जो डस लेता है। ये इसका नाम है ब्लैक कोबरा। इस ब्लैक कोबरा टोयोटा हाईएस का मैं कंप्लीट रिव्यू करता हूं। 2011 का मॉडल है, 2017 में इसको इंपोर्ट किया गया। इसके अंदर कौन से फीचर हैं, गाड़ी में पेंट जो है वो जेन्युइन कितना है, कहीं पर रीपेंट होगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। सीट कैपेसिटी कितनी है, सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को ज़रूर इंटर किया करें और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर दिया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना कर सको। अगर आप लोग हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं यानी कि आप अपनी गाड़ी का ऐड लाखों लोगों को दिखाना चाहते हैं तो अभी विजिट करें zawarcars.com और अपनी गाड़ी का ऐड लगा दें। आपकी गाड़ी का ऐड लाखों लोगों को दिखाना वो हमारी टीम का काम है। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं ब्लैक कोबरा का रिव्यू। ये हमारे सामने है टोयोटा हाईएस ब्लैक कोबरा 2011 का मॉडल है। 2017 में इसको किया गया इंपोर्ट। रावलपिंडी की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। अगर मैं इसकी रूट की बात करूं तो पंजाब का इसमें रूट अवेलेबल है। अगर आप किसी और सूबे में चलाना चाहते हैं तो पंजाब का रूट आप लोग कैंसिल करा के इसमें जो है ना आप अपने सूबे का रूट भी बनवा सकते हो। फ़िलहाल इसमें पंजाब का रूट अवेलेबल है। 2700 सीसी 2.7 इंजन है पेट्रोल में। इसके अंदर जो कंपनी कैपेसिटी देती है सीट की वो 16 है, लेकिन हम इसकी कैपेसिटी को पाकिस्तानी है हम बढ़ा देते हैं। हम जो है इसका सबसे पहले फ्रंट में इसका बम्पर विज़िट कर लेते हैं। इसका जो फ्रंट बम्पर है ये आप लोग देख सकते हो। फ्रंट बम्पर इसका आफ्टर मार्केट ज़रूर रीपेंटेड है क्योंकि आपको पता है कि ये गाड़ियाँ जो है पैसेंजर के लिए इस्तेमाल होती हैं तो सारा दिन जो है इनको रोड पे चलना होता है तो इनके भाई बम्पर जो हैं ये जेन्युइन नहीं रह सकते। इसके बम्पर में आपको फॉग लाइट देखने को मिल रही होंगी। उसके बाद अगर मैं हेडलाइट की बात करूं तो हेडलाइट की कंडीशन इसकी हमें जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। ये आप इसकी हेडलाइट देख सकते हो। इस टोयोटा हाईएस की हमें फ्रंट में क्रूमिंग ग्रिल देखने को मिल जाती है और उसके बाद इसमें हमें जो है ब्लैक कलर मिल रहा है। रावलपिंडी का ये रजिस्टर्ड है। इसकी दोनों हेडलाइट्स की कंडीशन आपने देख ली। अब हम इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में इसमें जो कलर पड़ा है ये इसका जेन्युइन है। जी हाँ, फ्रंट में जो भी आपको इसका कलर नज़र आ रहा है ये इसका जेन्युइन कलर है, इसको रीपेंट नहीं किया गया। अगर इसकी मैं फ्रंट विंडशील्ड की बात करूँ तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो कि जो इसकी फ्रंट की विंडशील्ड है कहीं से टूटी हुई नहीं है। फ्रंट विंडशील्ड भी इसकी हमें जो है ओके की रिपोर्ट में मिल रही है। हाँ, यहाँ से टूटी हुई है, ये जो ऊपर टाइप सी लगाई गई है यहाँ से थोड़ी सी जो है ना इसकी फ्रंट विंडशील्ड टूटी हुई है। ठीक है। फ्रंट साइड से अगर मैं इसके मॉडल के हिसाब से इसकी कंडीशन की बात करूं तो हमें जो है इसकी कंडीशन काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली। अब हम देख लेते हैं इसकी लेफ़्ट साइड। मैं इसकी लेफ़्ट साइड में आ गया हूं। लेफ़्ट साइड में हम सबसे पहले जो है इसकी फ्रंट डोर देख लेते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं कलर की बात करूँ तो ये आप लोग देख सकते हो जेन्युइन है। ये इसमें आपको साइड मिरर देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी बड़े साइज़ में ऊपर क्रूमिंग यूज़ की गई है। उसके बाद अगर इसके मैं लेफ़्ट साइड में फ्रंट डोर की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो इसका जो लेफ़्ट साइड में फ्रंट डोर पड़ा है इसके ऊपर जो कलर है टोटल इसमें जेन्युइन कलर है, किसी किस्म का कोई रीपेंट नहीं है। हम इसके अंदर से सील वगैरह भी देख लेते हैं। आप भी जो गाड़ी लिया करो खुदारा उसकी यहाँ से ये सील्स वगैरह चेक कर लिया करो। ये आप देख सकते हो कि इसकी जो सील है ये जेन्युइन है। मैं थोड़ा करीब से आपको दिखाता हूँ। ये इसका मैंने लेफ़्ट साइड में फ्रंट डोर ओपन किया हुआ है तो इसकी आप लोग जो है सील वगैरह देख सकते हो बिल्कुल जेन्युइन है। सील तब टूटती है जब हमारी गाड़ी खुदा ना खास्ता कोई मेजर एक्सीडेंट करती है। उसके बाद जो है आप लोग जो है इसका बैक डोर देख सकते हो। बैक डोर के ऊपर आपको कलर इसमें टोटली जेन्युइन मिलने वाला है। ये आप इसके जो है देख सकते हो इसका बैक साइड का डोर, बैक साइड के डोर के ऊपर जितना भी कलर इसमें अवेलेबल है ये जेन्युइन है। अब हम इसका डोर ओपन करके अंदर से जो सील वगैरह हैं वो देख लेते हैं। ये इसका डोर जो है ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है। अंदर से जो है मैं अगर सील की बात करूं तो अंदर से ये सारे आप पैनल देख सकते हो इसके जेन्युइन है। सील जो है इसकी कहीं से टूटी हुई नहीं है।
ये सारी अंदर से इसकी सील वगैरह जेन्युइन है। सो बाहर से डोर की कंडीशन भी हमें जो है इसकी कंडीशन ठीक मिली। सो डोर को मैंने जो है क्लोज़ कर दिया है। तो यहाँ पर ये आपको लकीर सी नज़र आ रही होगी, कुछ ऊपर हैं तो हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं। ये इसका आप बैक साइड का फेंडर देख सकते हो। बैक साइड के फेंडर के ऊपर किसी किस्म का कोई रीपेंट या डेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो इसके टायर्स की मैं बात करूं तो टायर कंडीशन इसमें हमें ठीक मिलने वाली है। ये आप इसके टायर वगैरह देख सकते हो, टायर कंडीशन इसमें हमें गुड मिलने वाली है। 215/70 R15 का हमें इसमें टायर साइज़ मिल जाता है, ठीक है। और ये आपने इसके टायर कंडीशन देख ली होगी, इसमें हमें अलाई व्हील नहीं मिलने वाले। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस भी हमें इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। वैशी से वैशी स्पीड ब्रेकर से ये आराम से गुजर जाएगी। ये इसकी आप लोग जो है साइड विंडोज़ देख सकते हो आप। सो रियर साइड में सबसे पहले जो है हम इसकी रियर साइड की लाइट की मैं बात करूँ तो इनकी कंडीशन भी हमें ठीक मिलने वाली है। बाकी इस हाईएस की ये जो बैक साइड है ना, इसकी बैक साइड टोटल जेन्युइन है। ये आप इसकी बैक साइड देख सकते हो, बैक साइड इसकी टोटल जेन्युइन है। हाईएस GL जिसको ब्लैक कोबरा भी बोलते हैं। तो ये इसकी आप लोग जो है बैक साइड देख सकते हो। बैक साइड जो इसका बैक डोर है ना, ये इसका टोटल जेन्युइन है। ये इसकी आप राइट साइड की बैक लाइट देख सकते हो। ये पीछे इसमें आफ्टर मार्केट पैदान वगैरह भी लगाई गए हैं, पैदान वगैरह इसमें आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। ये इसकी आप जो है रियर साइड की विंडशील्ड देख सकते हो। इसके ऊपर आपको हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाता है। सो अब हम इसकी देख लेते हैं राइट साइड। सो राइट साइड से पूरी आप लोग जो है इसकी लुक देख सकते हो। मैं इसकी राइट साइड में आ गया हूँ। सो राइट साइड में इसकी जो बैक साइड है, यहाँ पर आपको कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसमें जो कलर है ना, ये इसका टोटली जेन्युइन है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आप जो है इसका पैनल देख सकते हो, क्योंकि इस तरफ तो इसका डोर ओपन नहीं होता, इसका जस्ट लेफ़्ट साइड में डोर ओपन होता है, इस तरफ ड्राइवर साइड वाला डोर ओपन होगा। तो इसकी ये जो साइड है अपना जो इसकी राइट साइड है, तो राइट साइड इसकी जेन्युइन है, कोई मेजर स्क्रैचेस वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद जो है ये आप इसकी साइड विंडोज़ देख सकते हो। सो ये आपने इसकी साइड विंडोज़ देख ली होंगी। अब हम इसके ड्राइवर साइड वाला डोर विज़िट कर लेते हैं। ये आप लोग जो है इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाला डोर इसका नीट एंड क्लीन और टोटल जेन्युइन पेंट में है। इसकी सील वगैरह भी कहीं से नहीं टूटी हुई। ये अंदर से आप लोग जो है इसकी सील वगैरह देख सकते हो, कोई सील इसकी टूटी हुई नहीं है। उसके बाद अगर अंदर से मैं डोर की बात करूं तो यहाँ पर जो है आपको पावर लॉकिंग और पावर विंडो के बटन देखने को मिल जाते हैं, नीचे पॉकेट वगैरह देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम इसका पूरा डैशबोर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं व्हील स्टीयरिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको सेफ्टी फीचर में एयर बैग मिल जाता है। एक आपको एयर बैग पैसेंजर साइड में देखने को मिल जाता है। सो अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और हम कंप्लीट इसका डैशबोर्ड जो है ये देख लेते हैं। सो सबसे पहले जो है आप लोग इसके डैशबोर्ड देख सकते हो, बिल्ड क्वालिटी इसमें हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है और पूरा डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो। डैशबोर्ड हमें इसमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड LCD देखने को मिल जाती है, प्लस रियर पार्किंग कैमरा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो ट्रांसमिशन है ये ऑटोमेटिक देखने को मिल जाती है। इसके गियर लीवर यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर है। उसके बाद ये आप इसका जो है AC की मैं बात करूँ तो ये आपको जो है क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है इसमें मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है आप लोग अपने साइड मिरर को जो है एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद सीट कैपेसिटी वैसे तो इसकी 16 है, लेकिन इसमें तकरीबन 18 से 20 लोगों की कैपेसिटी अवेलेबल है इसके अंदर। ये आप इसकी बैक साइड देख सकते हो, जो बैक सीट है इसकी। उसके बाद रूफ़ वगैरह आप इसका देख सकते हो, रूफ़ कंडीशन भी इसकी ठीक है। अगर इनका थोड़ा बहुत रूफ़ कंडीशन वैसे मैला होता है क्योंकि पैसेंजर बैठते हैं, तो ज़ाहिर है ये जो है अपना कमर्शियल यूज़ होती हैं रेंट वगैरह पे, यानी कि पैसेंजर के लिए आप लोग जानते हो। तो इसकी भाई ये ब्लैक कलर के ऊपर जो है कोशिश की गई है। इसकी सीट वगैरह आपने देख ली होगी। 2.7 लीटर का इसमें हमें इंजन मिल जाता है पेट्रोल फ्यूल में। पेट्रोल फ्यूल के बारे में मैं आपको कोई हतमी राय नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इसका कोई एवरेज वगैरह जो है ना वो चेक नहीं की, ठीक है। सो इसके अंदर हमें जो इंटीरियर मिला
सो इसका जो हमें बाहर से एक्सटीरियर मिला, जो अंदर से गाड़ी का हमें इंटीरियर मिला, ये हमें जो है मॉडल के हिसाब से काफ़ी अच्छा मिला, क्योंकि ये मेड इन जापान है और इसको इंपोर्ट किया गया था 2017 में। उससे पहले ये जापान में चलती रही, ठीक है। 2011 का मॉडल है, तमाम टैक्स इसके पे हो चुके हैं, रूट वगैरह इसका बन चुका है। आज रिव्यू की डेट है 13 अगस्त 2020, ठीक है। 13 अगस्त 2020 रिव्यू की डेट है और इसकी प्राइस मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप लोग जो है अगर ये ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है, उस पर क्लिक करके जो है आप लोग ये बाय कर सकते हो। सो इसकी जो डिमांड है वो है 25 लाख रुपए, ठीक है। 25 लाख रुपए इसकी डिमांड है। ब्लैक कलर में है, 2011 का मॉडल है, 2017 में इंपोर्ट किया गया, रावलपिंडी की हमें इसमें रजिस्ट्रेशन मिली। सो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक आपको मिलेगी, उस पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट के थ्रू आप ये बाय कर सकते हो। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।